नमस्कार दोस्तों। एक कहावत से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, जो आपकी ज़मींदारी चली गई, पर आपके जो घमंड थे ना वो नहीं गए। ऐसे चर्चा करूँगा हम मार्केट को लेकर। मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियाँ भी होती है जहाँ पे जो चकाचौंध होती है, वो कई बार दिखती है और कई बार दिखती-दिखती बिक जाती है। वैसे ही क्रम की हम चर्चा करने वाले हैं। एक कंपनी है जिस पे हमने डिटेल्ड स्टडी किया हुआ था, बहुत पहले की बात है। मुझे लगता है कि मैंने शायद नवंबर-दिसंबर के आस-पास स्टडी किया था। अभी मैंने डेटा को देख रहा था, सोचा कि आपके सामने क्यों नहीं कुछ रिविजन्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार स्टडी करते हैं। सामने डेटा को लेके आते हैं और जो हमने आपको कहा कि ज़मींदारी चली गई, पर आपकी घमंड और ऐंठन नहीं गई, उसका क्या ज़िक्र करता है? क्या यहाँ पे तालमेल बिठा पाती है हमारी जो हमने बात रखी है उसको लेकर के? जानने की कोशिश करेंगे। आइए सीधे चलते हैं डिस्प्ले पे और समझने की कोशिश करेंगे। जो एक तरफ ऐसी थी चार्ट में, वो पहले कभी ऐसी हुआ करती थी और आजकल सीधे की सीधी ऐसी हो गई। पर निवेशकों का इंटरेस्ट क्या कहता है? निवेशकों के इंटरेस्ट में कहाँ तक इंटरेस्ट बिल्डअप हो पाती है और क्या उनकी स्थिति आज के सिचुएशन में बनती देखी? यदि आपको सिंपल बातों को रखें, कहूँ को ₹100 की वैल्यू जो आपने लिया था 1 साल पहले, उसकी वैल्यू 95% टूट गई। आप सोचेंगे अच्छा हमारी इतनी नुकसान हो गया। ओहो! तब समझ में आती है, बशर्ते पैसा तो थोड़ा ही था। पैसा की जो पहले वैल्यूएशन थी, आज की वैल्यूएशन था। नंबर का बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है। नंबर की बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है, पर परसेंटेज का बहुत बड़ा गैपिंग क्रिएट हो जाती है। जो ग्रोथ लेवल मिलना चाहिए, उसके बजाय लगातार गिरावट की सिचुएशंस क्रिएट करती है। चलिए, आइए ज़मीनी वाली हकीकत पे चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक कंपनी दिख रही होगी, जिसका आप देखेंगे कि लिखा है जनहित में जारी। शायद ये आपको नहीं भी दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा-सा इसको साइड करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे। देखिए, जनहित में जारी ये एक इंडस्ट्रीज़ है जो एक मूवी बनाती है और मूवी बना के अलग-अलग मूवीज़ हैं, कह सकते हैं कि मूवीज़ ही नहीं, चाहे छोटे पर्दे के लिए हो, बड़ी पर्दे के लिए हो या फिर अलग-अलग सीरीज़ सीरियल को लेकर भी कामकाज रहा है। कंपनी की बात कहता है थिंकिंग। थिंकिंग पिक्चर की बात करने वाला हूँ, थिंक्स इसको बेसिकली देखा जाए तो। अब कहती क्या है, जो जनहित में जारी एक तो आई थी, लेकिन कंपनी के जो कामकाज थे उसमें हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ मार्केट हो, जिसमें ये अपनी मूवीज़, चाहे उसमें फ़िल्म प्रोडक्शन का कामकाज हो या फिर कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट क्रिएशंस का काम हो, टीवी प्रोडक्शन का काम हो या कहते हैं कि वेब सीरीज़ प्रोडक्शंस हों, जो आजकल ज़माने में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस तरह की चीज़ों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, हम लोग आपके सामने क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? इसी सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं ना, जो कि वेब के साथ डील करती है, जो प्रोडक्शन से डील करती है। चलिए, मोबाइल आ गया, कैमरा आ गई, कैमरा की जगह छूट गया। कई बार कुछ शूटिंग में हम मोबाइल से ही कर लेते हैं, तो हम आपके सामने मोबाइल की डेटा की बात करूँगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या? इस कंपनी को लेकर, जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी थी, हमने आपको शायद एक बार आगाज़ किया था जब हमने पहली बार स्टडी किया था। आगाह इस बात को लेकर किया था, जो यहाँ पे अब देखिए मार्केट में हुआ क्या। ये केवल इस पॉइंट को नोट करिएगा और ये कहता है कि भाई पूरे के पूरे कभी भी इस कंपनी के स्टॉक खरीदने बेचने में रैली नहीं थी। यहाँ पे कौन सी ऐसी गुल खिलाई गई, जो स्टॉक में जो रैली बनी वो लाजवाब बनती देखी गई। मैं रैली किसकी बात कर रहा हूँ? नॉट फॉर स्टॉक, ओनली ऑन द वॉल्यूम गेम। और वॉल्यूम गेम हमें ये दिखाती है कि मार्केट को क्या करना है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कहती है कंपनी के बारे में। हमने पहले कहा कि जिनकी स्टॉक प्राइस कभी नियरली ₹100 के आसपास, मैं मान लेता हूं, जिनकी स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा ₹100 का, उनकी वैल्यू आज टूट के केवल ₹5 रह गई। 95% उड़ के चला गया। किसके पास? 10 लोग बेचेंगे तो एक के पास अल्टीमेटली पॉकेट में जाएगा, क्योंकि ये वो मार्केट है दोस्तों, जहां हर कोई एक दूसरे के
पॉकेट काटने के लिए पोर्टफोलियो के नाम से व्यस्त है। कहते हैं हम पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं और हर एक दूसरे जो इंसान है, हर एक दूसरा इन्वेस्टर है, वो एक दूसरे के पॉकेट काटने में, पोर्टफोलियो के काटने में व्यस्त चल। यही मार्केट कहलाती है, जहां पे एक को फायदा तो एक को नुकसान, तो कुछ को फायदा होगा कुछ को नुकसान। लेकिन यहां क्या कहती है, यहां कहती है यदि आप देखेंगे एग्जैक्टली डेटाबेस को, तो कंपनी के कारोबार को जरा कनेक्ट करिए। थिंक इंक पिक्चर्स लिमिटेड की बात करने वाला हूं, और ये 32 पैसे का शेयर है, और इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट यदि जाना जाए तो 75,000 से लेकर 80,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जब इतने इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वो भी 100% इज अ पब्लिक होल्डिंग, नॉट एनी प्रमोटर्स ग्रुप एनीवेयर। जब हम इसको देखते हैं तो ये आंकड़ा देती है कि आज के टाइम में यदि कोई ऐसी स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो अंडर वैल्यूड हो, तो क्या ये परफेक्शन होती है कि केवल अंडर वैल्यूड स्टॉक ही बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है? नहीं जी। अंडर वैल्यूड स्टॉक थी, 7 रुपये 66 पैसे इसकी पिछले साल की लास्ट, आज से 1 साल पहले की प्राइस थी। आजकल प्राइस 32 पैसा चल रहा है, जो कि बुक वैल्यू 72 पैसा है, और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो करीब 31 पैसा। आरओई आरओसी की आंकड़ा की बात किया जाए तो 2% से 3% के बीच में झेल के रह गई है, झेलती झेलती। लेकिन इंटरेस्ट की बात यह है, जो आज भी इस स्टॉक को खरीदने की जो रेस लगी हुई है, अर्निंग पर शेयर के मल्टीपल की हम बात करें, जहां कंपनी कमाती है 0 के आसपास, लेकिन थोड़ा पैसे की बात कर लूं तो 175 टाइम्स के मुताबिक मार्केट में भीड़ खड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्किनर की डेटाबेस है। मार्केट कैप केवल 45 करोड़ का, निवेशक का इंटरेस्ट कितना? 75,000। अर्थात 75,000 लोगों ने मिलके 45 करोड़ की कंपनी को खड़ा करके, इस कंपनी का नेट इनकम मार्जिन 5% की बनती है, जो कि लास्ट 12 महीने के हिसाब से चलती। यदि रिसेंटली हम अपडेट की तरफ चलें, जिसको हम लोग कहते हैं कि आखिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि हमने इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जाना, तो जो कि फिल्म सीरीज और टीवी प्रोडक्शंस हो या फिर फिल्म प्रोडक्शंस हो, टीवी सीरीज हो, इसमें बनाने में व्यस्त लगती है। हम सब ये भी जानते हैं और समझते होंगे, जानते होंगे, देखते होंगे कि अगर एक मूवी आ गया तो शायद 200, 1000, 200, 400, 500, 1000 करोड़ की इनकम क्रिएट करती। पर ये जो कंटेंट क्रिएशन से लेकर के ब्रॉडकास्टिंग तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब प्रोडक्शन तक की सर्विस प्रोवाइड करती है, उनका टर्नओवर दिसंबर पीरियड में आकर के केवल 1,72,00,000। उसमें भी कंपनी यदि वायु वाई के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे, तो इसका डेटा कहता है कि करीब करीब 14% की गिरावट रही। वहीं पे यदि क्यू और क्यू के मुताबिक देखते हैं, तो ये आंकड़ा जो है अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती। इसके मुताबिक डाउन ट्रेंड था, लेकिन इसके मुताबिक जो कारोबार होती दिखी थी कंपनी में करीब 19-20 करोड़ तक, किसी जमाने की बात कर रहा हूं, 2023 की मार्च की बात कर रहा हूं, शायद ये मार्च में अचीवमेंट कर पाएगी, पॉसिबल लगता है, क्योंकि 24 के मार्च में केवल 1 करोड़ के टर्नओवर पे अटक के रह गई थी। दूसरी सिचुएशन एक और कहती है कि यदि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज का आंकड़ा को देखा जाए, तो कई बार नुकसान थी, तो कई बार मार्केट में 76% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रही। नेट इनकम में देखा गया, ऑलमोस्ट यदि कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज वाइज हुआ, उसमें वायो वाई में करीब 2% की गिरावट, तो वहीं क्यू और क्यू को लेकर के 100% की उछाल क्रिएट कर। नेक्स्ट एक और सीरीज की बात कहती है कि कंपनी में यदि हम इनकी पीयर्स से कंपेयर करते हैं, तो क्या आंकड़ा कहती है, जिस पीयर्स में सन टीवी हो,
कह सकते हैं कि पीवीआर आइनॉक्स हो, इन कुछ कंपनियों से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे जी एंटरटेनमेंट हो, टिप्स म्यूजिक हो, टिप्स फिल्म हो। इन सभी कंपनियों की जो स्टॉक की वैल्यूशंस आज के टाइम में है, उसके मुकाबले इनका वैल्यूशंस काफी ज्यादा हैवी दर्ज कर, अर्थात काफी ज्यादा महंगा दिखता है। इस कंपनी में नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए बाकी कंपनियों के आगे, तो जो ये कंपनी थिंक थिंक इंक पिक्चर की बात कर रहा हूं, जो 5% की सेविंग करती है, तो वहीं पे सन टीवी जैसे कंपनी 38 से 40% सेविंग करती है लास्ट 12 महीने मंथ के बेस। जबकि सीजीआर की ग्रोथ रेट ये दर्ज करती है, जो कंपनी करीब करीब टाइम टू मंथ के हिसाब से 82% की डिक्लाइनिंग था फ्रॉम द सेल्स, एज वेल एज द प्रॉफिट पार्ट ऑफ द 94%. The same direction is the stock price CGR in the 1 year is the 95% declining ratios. And also the return on equities is the near about the on average in the 3 to 4%. But डायरेक्शन क्या हुआ? आपकी डायरेक्शंस एक ही दिशा में जाती दिखी, अपने कारोबार में कुछ हद तक कुछ किया, कुछ नहीं किया। एक इशू और आती है, जो आखिर निवेशकों का इंटरेस्ट इतना जाहिर हुआ क्यों? कि हमने आपको ये आगाह किया था कि यहाँ पे कुछ खेल चल रहा था, जिसको हम कहते हैं कि गेम गेम प्लान किया जाता है मार्केट को दिखाने के लिए। उसके बेसिस पे मार्केट में सिचुएशन आती है, और निवेशकों का इंटरेस्ट हमने जाना कि कंपनी में ये भी सिचुएशंस था। इसकी रिस्क फैक्टर तो सोचिए गजब का था जी। फिल्म बनाती है और 6 महीने के बाद पैसे। अब दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी फरवरी खत्म होने वाली है, तो मार्च का रिजल्ट जब आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस साल में कंपनी की डेटर्स रेशियो का आंकड़ा क्या कहती है। नेक्स्ट चीज को और शामिल करता हूं, जहां पे रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को हम लोग अक्सर देखते हैं कि अच्छा कोई ऐसी कंपनी हो जो बुक वैल्यू से छोटा सा हो, अंदर वैल्यूड हो, वो काफी ग्रोथ कर सकती है, लेकिन ट्रेंड को जानना जरूरी है। ट्रेंड जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब जब बरसात में बाढ़ आती है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। इसीलिए जब इस सिचुएशन लगातार ट्रेंडिंग उसी को कहते हैं, हवा जब चलती है तो वो किस दिशा से कहां चलेगी उसको रोकना मुश्किल होता है। यही हवा है, यही क्या है, सेंटीमेंट है, यही मार्केट है। किस दिशा से कौन सी हवा चलेगी नहीं पता। फिलहाल रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को आपस में कंपैरिजन करते हुए देखा गया कि इक्वल इक्वल का टक्कर बना के रखा है। पर यदि हम कंपनी की तरफ देखें तो कंपनी ये दर्ज करती देखी गई, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी ही कंपनियां हैं, उसमें ये कहता है कि इस साल 2025 में 5-2 को उन्होंने एक के बदले 2 बोनस इशू दिया था। अब ऐसा क्या हुआ जो बोनस भी दे रही कंपनी, राइट इशू भी तो है 24 में लेके आई थी, स्टॉक को स्प्लिट भी कर दिया। इस तरह की छोटी छोटी कंपनियों में ऐसे तरह की लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलती रहती है, जो लगता है कि शायद 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 मार्केट बहुत काफी बेटर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा लगता है जी। जबकि यदि रिस्क और इसको हम सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें, तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई तब से ऑलमोस्ट 75% की गिरावट हुई है, और एक साल के दौरान 95% की गिरावट दर्ज करती पाई गई। जिनका पैसा था उनको केवल 5 पैसा मिला है, और जिनकी जमींदारी बन रही थी वो जमींदारी यहां से ध्वस्त होती भी देखी। अब एक सवाल आती है, अक्सर आती है, जो सर हम करें तो करें क्या? देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट में हवा को परखने के लिए यदि अपनी प्रॉफिट कभी भी बनती हो तो प्रॉफिट को ट्रेंड के मुताबिक स्टे भी किया जा सकता है, प्रॉफिट को बुक भी किया जा सकता है। मार्केट में यदि ट्रेंड आपकी अनुकूल ना चले तो अपनी कैपिटल को मैक्सिमम लॉस होने से बचाने के लिए केवल एक ही उपयोग है, वो है स्टॉप लॉस को यूज करके अपने कैपिटल को बचाना। और कैपिटल को बचाने पे फोकस भी करना चाहिए, तभी मार्केट में
स्टेबिलिटी बनती है और तभी मार्केट से पैसे भी अर्न किया जा सकता है। इसको कहते हैं हम लोग गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के तहत हम अपने आप को डिसीजन करते हैं तो शायद बेटर रिवार्ड की तरफ, रिजल्ट की तरफ इशारा भी मिलती है। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।